नमस्ते। अगर आप एवरी मंथ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑन अ मंथली बेसिस इन दी एसआईपी फॉर्मेट, तो दिस इज अ वीडियो फॉर यू। प्लीज हैव अ लुक एंड देन यू कैन फर्दर डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और नॉट। नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है। मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे मार्केट्स में लगभग 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं 2018 से सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मुझे लगभग सेबी रजिस्ट्रेशन को भी 7 से 8 साल हो चुके हैं। जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट में बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं, जिसका मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अगर आप हर महीने की कोई भी एक फिक्स तारीख को आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी अपनी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एसआईपी हम इसीलिए करते हैं कि हमको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। लेकिन क्या वो हकीकत में आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, ये आपको इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप फिक्स्ड डेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्चुअली कॉस्ट एवरेजिंग को डिफीट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। अगर आज आप निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे तो वो 24,500 है, और अगर आप पिछले एक साल के सितंबर के लेवल्स को देखेंगे तो आप 24,500 के आसपास ही निफ्टी के लेवल्स थे। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले एक साल में निफ्टी ने लगभग कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं, वहीं के वहीं मार्केट फ्लैट रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि बीच में मार्केट ऊपर भी गया है और मार्केट नीचे भी गया है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड डेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझिए अज्यूमिंग कि आपने 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और आपकी एनएवी 100 रुपए पे है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट 10 में, समझिए कि 10 अक्टूबर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एनएवी 110 रुपया है, फिर भी म्यूचुअल फंड आपका 110 रुपए पे इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने जो पिछले 10 सितंबर को 100 रुपए में लिया था, वो आज 110 रुपए में आप ले रहे हैं। आप 10% हायर ले रहे हैं। उसके बाद नवंबर में अगर 120 रुपया है तो वो आपके 120 रुपीज पे ले रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट एवरेजिंग में आप नीचे जाने की जगह पे आप ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आना शुरू करता है, जैसे कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज आया हुआ है, तो वहां पे आपकी कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है। नेट आप फिर भी जीरो पे है। जो एक्चुअल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए कॉस्ट एवरेजिंग का, कि आप तभी खरीदे जब भी मार्केट नीचे जा रहा हो, वो पर्पज आपका डिफीट हो जा रहा है जब भी आप एक फिक्स डेट पे इन्वेस्ट करते हैं। और आप खुद सोचिए कि आप कितने सालों से ये फिक्स डेट पे इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है? तो दूसरा अल्टरनेट स्टेवन है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो टाइम बेस्ड नहीं, प्राइस बेस्ड एवरेजिंग करती है। इसका मतलब ये है कि अगर समझिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट में आपने 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया है, तो वो 90 रुपीज़ आएगा या हाइपोथेटिकली 95 रुपीज़ आएगा या 90 रुपीज़ आएगा, वो तभी ही अपनी सेकेंड बाइंग या इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो दूसरे दिन आता है, चाहे वो 6 महीने बाद आता हो। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब भी एवरेजिंग करेंगे आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज आप अपने पिछले बाइंग से लोअर लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं। आप अननेसेसरली जस्ट बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बेनिफिट के कारण आप देखेंगे कि जहां पे भी आपको कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो टेक्निकली हमारी स्ट्रैटेजी से सही बैठता है, बिकॉज आपकी कॉस्ट एवरेजिंग तभी होनी चाहिए जब भी आपका बाइंग आपके पिछले बाइंग से नीचे हो, ना कि ऊपर हो। तो आशा है, उम्मीद है ऐसे ही जो फाइन ट्यूनिंग पॉइंट्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए, वो हम आपके पास ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको हमारे वीडियोस ऐसे ही पसंद आते होंगे, आएंगे, और आप अपने हर फ्रेंड्स को, हर फैमिली मेम्बर को जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपने ऑप्शंस इवेल्युएट कर सके और उसके बाद एक सही फैसला ले सके कि कितना म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजीज की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट भी टेक्निकली और थियोरेटिकली सही डायरेक्शन में मिले। तो मेरा नाम दीपेन शाह है। इसके आगे की डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, आपका समय देने के लिए। मेरा नाम दीपेन शाह है। मैं स्टेवन के बिहाफ पे ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।